नमस्ते। आज हम बात करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, क्योंकि फेस्टिवल्स सीज़न शुरू हो चुका है, यानी कि नवरात्रे, फिर दिवाली। तो दीपावली की तैयारियां लोग बहुत पहले से शुरू कर लेते हैं। तो दीपावली की त्यौहार, दीपावली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये जो है पर्वों का समूह है। जैसे पहले नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद दशहरा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, और उसके बाद विश्वकर्मा डे, आपका गोवर्धन पूजा, और लास्ट में भैया दूज। तो ऐसे दीपावली इज़ द किंग ऑफ फेस्टिवल्स। तो इसकी तैयारी करते हैं। आइए चलें, वास्तु के माध्यम से आप भी अपने घरों को बैलेंस कर लें। दीपावली जो है, माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है और बुद्धि के देवता गणेशा, इनका आह्वान करने की तैयारी शुरू करें। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले बेसिक हम घर में क्लीनिंग से ही बेस शुरू होता है। वैसे तो आजकल घरों में लोगों ने फर्नीचर इस टाइम पे चेंज करते हैं, पेंट्स चल रहे हैं, कुछ घरों में रिपेयर चल रही है, कोई लोग नए घर ले रहे हैं, फर्निशिंग चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो फिर भी जो ये सब चीज़ें नहीं भी करें, बेसिक क्लीनिंग तो सब फिर भी अपने घरों में करते हैं, नहीं भी पेंट करते हैं, तो बेसिक क्लीनिंग कहाँ से शुरू करें? आप सबसे पहले जो लंबे टाइम से आपके घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं, कपड़े हैं, और आपको लगता है आप हर साल उनको संभाल कर रख लेते हैं, शायद नेक्स्ट ईयर काम आएंगे, शायद उससे नेक्स्ट ईयर काम आएंगे, शायद उससे नेक्स्ट ईयर, पर वो आज तक पिछले 5-7 सालों से आपने यूज़ ही नहीं किए और ना ही आप उनको यूज़ करने वाले हैं। तो इनको आप हटा दीजिए, डोनेट कर दीजिए। जो लगता है कि बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप नई चीज़ें फैशन के अकॉर्डिंगली ऐड करते रहते तो आप पुरानी चीज़ें तो कभी यूज़ करेंगे ही नहीं। तो उनको थोड़ा सा हटाइए और अपने घर में एक स्पेस क्रिएट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी को आप इनवाइट करेंगे। क्योंकि वो जो पुरानी चीज़ें बंद पड़ी हैं ना, वो एक नेगेटिव एनर्जी को ही क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि आप खाना खाते जाओगे, उसके बाद क्या होगा, ओवर ईटिंग कर लोगे तो एसिडिटी ही होती है ना। सेम में हमारा घर भी तो ऐसे ही है ना, तो हमारे अंदर भी यही चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो उनको हटाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है, आपके घरों में पुरानी रद्दी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ये सब हैं, इनको हटाइए। क्लटर क्लियरिंग, दिवाली जो है, माँ लक्ष्मी तो अच्छी और साफ चीज़ों पे ही विराजमान होती हैं, तो क्लटर क्लियरिंग करिए। पुराने बच्चों के टॉयज़ टूटे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे का तो ये फेवरेट टॉय है, अरे उसको हटाइए। बच्चा उन टॉय से खेलता है तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी आती है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है, एग्रेसिव होता है। उसको नए टॉय ला के दे दीजिए, वो पुराना हटा दीजिए उसके उसमें से। अब आप अपनी किचन में भी देख लेते हैं ना, आपकी किचन में आपके बड़े टूटे हुए क्रैक्स, बर्तन चिप्ट हो गए। अब मेरा सेट ना खराब हो जाए बर्तनों का, अरे छोड़िए उसको, उस सेट की चीज़ों को खराब के चक्कर में आप जो क्रैक्ड, चिप्ट और इन बर्तनों में जो खाना खाते हैं ना, उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ वेल्थ दोनों चीज़ों को ख़राब करता है। फिर हम कहते हैं कि अरे घर में पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, ब्लॉक पेमेंट की इशू हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सब इन चीज़ों से ही आते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इनके अंदर हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, वो हमारी ग्रोथ को हैम्पर करती हैं ये सब चीज़ें। तो इनको हटाइए। बंद गैजेट्स पड़े हैं, उनको या तो रिपेयर कराइए, जैसे घड़ियाँ बंद हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब है तो उनको ठीक कराइए या उनको हटा दीजिए। पुराने कपड़े हटा दीजिए, गमले अगर जो टूटे हुए हैं उनको हटाइए, जूते चप्पल सब क्लियर, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि टूटी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, ये तो मान के चलिए कि वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी तो क्रिएट 101% करेंगी ही। उनको चलता हुआ रखिए या फिर उनको चेंज कर दीजिए। और उसके बाद फिर जिन घरों में पेंट्स हो रहे हैं, कुछ उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जो दीपावली के इन दिनों में तो बहुत अहम तौर पे उनका बहुत महत्व है। और वैसे तो वास्तु की 16 के 16 डायरेक्शन हमें पैसा देती हैं, बट फिर भी 3-4 डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनको मेजरली हमें
बैलेंस करना ही चाहिए। सबसे पहली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है हमें माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन है। ये बेसिकली जो माँ लक्ष्मी है यहाँ 24/7 रहती है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमें नीला और काला रंग नहीं यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे रेड, पर्पल, पिंक, मेजेंटा और मरून और इवन गोल्डन कलर भी कहीं आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये जो कलर्स हैं माँ लक्ष्मी के प्रिय कलर्स हैं, तो इनको यूज़ करिए। अगली डायरेक्शन आ गई है वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा गेंस की प्राप्तियों की दिशा है और यहाँ इस डायरेक्शन में गजलक्ष्मी विराजमान है, हाथी पे चढ़ के आती है माँ लक्ष्मी इस डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन में यदि हरा और लाल रंग है तो उनको हटाइए, उनकी जगह आप येलो के शेड्स, लाइट और डार्कर दोनों, और वाइट, ऑफ वाइट, ये सारे कलर्स आपके यहाँ चलते हैं। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण को भी हल्का और बिल्कुल साफ रखिए। बंद चीज़ें यहाँ पड़ी हैं तो उनको हटाइए यहाँ से, और यहाँ से रेड, पर्पल, पिंक, मरून, ऑरेंज, मेजेंटा, ये सारे के सारे कलर्स हटाइए। यहाँ पे आप लाइट येलो, गोल्डन, ऑफ वाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ये शेड्स आप इस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बुद्धि को गवर्न करती है, हमारी नॉलेज को। आप कई बार कहते हैं ना कि ब्रेन बड़ा ब्लॉक्ड है, तो कुछ बंद सामान पड़ा होगा उसको हटाइए तो आपका ब्रेन भी चलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को हटाइए। और आपके घर में देखिए कोई पर्सेज आपके पुराने या ख़राब हैं, उनको हटाइए, क्योंकि पर्स में भी माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। तो उसको भी आप रिप्लेस करिए। फटे हुए हैं तो उनको हटाइए। और आपके जैसे चश्मे टूटे हैं और बहुत सारी चीज़ें अब आप खुद भी देख लेंगे, उनको रिपेयर कराइए। घड़ियाँ बंद हैं तो उनको ठीक कराइए। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ठीक कराइए। अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि वास्तु के माध्यम से किस तरह के गिफ्ट्स हमें एक्सचेंज करने चाहिए अपने नियर एंड डियर्स के साथ दीपावली पे। तो नमस्ते, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी विद पेशेंस एंड लव। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।